गांव के कोने में दो भाई साथ साथ रहते थे। दोनों के घर आमने सामने थे। बड़ा भाई हरिराम गांव में हलवाई का काम करता और उसकी पत्नी कमला थोड़ी तेज तर्रार और लालची स्वभाव की थी। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई गोपाल खेतों में मजदूरी करता और मेहनत से पेट पालता और उसकी पत्नी शांति सीधी सादी परंपरा निभाने वाली और घर आए मेहमान की इज्जत करने वाली। अगली सुबह दोनों भाई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उसी वक्त पड़ोसन कमला वहां आती है। अरे विमला, शांति, सुना तुमने अगले हफ्ते रामलाल की बेटी की शादी आ रही है। कमला खुश होकर, अरे अच्छा है, मैं तो कल ही बाजार जाकर एक नई रेशमी साड़ी ले आऊंगी। शांति मुस्कुराकर, बहुत अच्छा लगेगा भाभी, शादी में तो सज धज कर ही जाना चाहिए। कमला थोड़ा ताने में, तुम भी देख लेना, शायद तुम्हारे पास भी कोई अच्छी साड़ी हो पहनने को, या नई ले लेना। शांति हल्का सा मुस्कुरा देती है लेकिन कुछ नहीं कहती। शाम को कमला अपने पति से बात करती है। सुनो जी, आज हमारी पड़ोसन विमला आई थी, बता रही थी कि रामलाल की बेटी की शादी आ रही है और सब औरतें नई नई साड़ियां पहनेंगी। हरिराम कहता है, तो तुम भी अपनी अच्छी वाली साड़ी पहन लेना। अरे वो तो पुरानी हो गई, अब तो नई साड़ी का टाइम है। मैं सोच रही थी कल ही बाजार जाकर एक रेशमी साड़ी ले आऊं। ले आओ, त्योहार शादी में तो सजना संवरना ही चाहिए। शाम को शांति भी अपने पति से बात करती है। सोच रही थी हरिराम जी की बेटी की शादी में पहनने के लिए एक नई साड़ी ले लूं। गोपाल झिझकते हुए कहता है, शांति, इस महीने काम ही कम मिला है और खेत से भी आमदनी नहीं हुई। अभी तो राशन के पैसे जुटाने हैं। ठीक है, मैं पुरानी ही पहन लूंगी। माफ करना, अगली बार जरूर दिला दूंगा। कोई बात नहीं, कपड़ों से ज्यादा इंसान का दिल और नियत साफ होने चाहिए। एक बार हरिराम के घर पंडित जी आते हैं। हरिराम की पत्नी बाहर आती हैं। पंडित जी कमला से कहते हैं, भगवान के नाम पर भोजन मिलेगा बेटी, बहुत देर से पेट में अन्न नहीं गया है। कमला नाक सिकोड़ते हुए, अरे रोज रोज का ये तमाशा, हमारे घर को धर्मशाला बना रखा है क्या? जाओ जाओ, कहीं और जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। पंडित जी चुपचाप बिना एक शब्द कहे वहां से निकल पड़े। वो सीधे छोटे भाई के आंगन में पहुंचे। शांति बाहर आई। पंडित जी बोले, भगवान के नाम पर भोजन मिलेगा बेटी, सुबह से भूखा हूँ। अरे पंडित जी, आप तो हमारे घर पधारे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए बैठिए, मैं अभी गरम गरम रोटी और सब्जी लाती हूँ। शांति ने उन्हें आदर और सम्मान से बैठाया और गर्मा गर्म पेट भर भोजन कराया। पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बेटा, तुम्हारा घर सदा खुशियों से भरा रहे, भगवान तुम्हारे आंगन में सुख समृद्धि बरसाए। पंडित जी ने प्रसन्न होकर उसे एक छोटा सा पीतल का डिब्बा दिया और कहा, इसे अपने घर में ईमानदारी से रखना, रोज पूजा करना, भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। शांति ने उस डिब्बे को पूजा स्थान पर रख दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। खेतों में अच्छी फसल, घर में सुख शांति और जरूरत के वक्त पैसे भी मिलने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन गोपाल काम से लौटता है। शांति, तुम उस दिन साड़ी लाने के लिए कह रही थी, उस दिन तो मैं नहीं दिला सका, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। कमला बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। हम अभी कुछ दिन पहले तक तो पैसे पैसे को मोहताज थे और अब साड़ी भी आ रही है, घर में खुशियां भी। जरूर ये सब उस पंडित के दिए डिब्बे का असर है। घर पहुंचकर अपने पति से झगड़े के अंदाज में, देख रही हूं ना, शांति के घर कैसे दिन बदल रहे हैं। न जाने क्या करामात है उस कलश की। अगर वो हमारे पास आ जाए तो देखना, हमारे भी दिन फिर जाएंगे। अरे छोड़ो भी, दूसरों के घर के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? हमारे पास किस चीज की कमी है? मेहनत करो, सब मिलता है। मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत से होता है, किस्मत से। और किस्मत तो बदलनी पड़ती है,
वो कलश मुझे चाहिए। किसी भी तरह उसी दिन वो कलश को चुराने के जुगाड़ में लग जाती हैं। रात का समय था, सब सो चुके थे। कमला दबे पांव शांति के घर में घुस गई। मंदिर में रखा पंडित जी का दिया हुआ कलश उसने धीरे से उठाया और अपनी ओढ़नी में छिपाकर घर लौट आई। लेकिन कलश चुराने के अगले दिन से ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अनाज में कीड़े पड़ने लगते हैं, हरिराम बीमार पड़ जाता है, जिस कारण उसकी दुकान पर ताला लग जाता है। ग्राहक जाने लगते ही एक के बाद एक परेशानी आने लगती है। कमला सोचती है, अरे ये क्या, जिस डब्बे से शांति के घर में सुख था वो तो मेरे घर भी सुख देना चाहिए था। यहाँ तो और मुसीबतें आ गईं। एक दिन वो पंडित जी के पास जाती हैं और वो कलश उन्हें दिखाती हैं। पंडित जी कहते हैं, ये कोई साधारण डब्बा नहीं, आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे चुराने वाला सुख नहीं, दुख पाता है। इसे जहां से लिया गया है वहीं रख दो। शांति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही वो डब्बा चुरा लिया था। जलन में अंधी हो गई थी। मुझे माफ कर दो बहन। शांति कहती है, अरे भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? हम तो अपने सुख दुख हमेशा बांटते आए हैं। बस लालच और ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया। अब समझ आया कि बरकत चोरी से नहीं मिलती, दिल से मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।